वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ले रहा हूं अब कंपनी अकाउंट्स के लास्ट में ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन का मीनिंग है कि जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो उसी टाइम पर ये डिसाइडेड रहता है कि कब इनको वापसी करना है, लोन को वापस देना है, पैसे वापस करने हैं। पैसे वापस करने को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बहुत मॉस्किटोस है तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक्चुअली पुराने टाइप तो सब ऑनलाइन होने लगा है, डिजिटल। पहले क्या होता था कि सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिबेंचर्स वर इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो लोग पैसे दे करके वही सर्टिफिकेट खरीदते थे और वापसी के टाइम पर सर्टिफिकेट वापस कर देते थे और पैसे मिल जाते थे उनको। इसी को रिडम्पशन कहते हैं कि कंपनी सर्टिफिकेट इशू करती थी जब डिबेंचर इशू करती थी और वापसी के टाइम पर वो सर्टिफिकेट्स ले लेती थी। तो रिडीम करना, वापस ले लेना, इसी से वर्ड आ गया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो कंपनी अपने डिबेंचर्स को वापस लेती है और पैसे दे देती है। फिलहाल तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब है कि रीपेमेंट ऑफ द लोन। नॉर्मल जो भाषा में उसको बोलेंगे रीपेमेंट ऑफ द लोन। तो रीपेमेंट करने के टाइम पर क्या क्या कंडीशंस है मैं वो बता देता हूँ। दो तरह की कंपनीज होती हैं। पहली बात तो एक होती है फाइनेंशियल कंपनीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। फाइनेंशियल कंपनीज एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन दोनों को डीआरआर की जरूरत नहीं है, ना डीआरआई की जरूरत है, अभी आएंगे बाद में। दूसरा है कि लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनीज के लिए डीआरआई करना पड़ता है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, 15% ऑफ डिबेंचर के फेस वैल्यू का, और डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है 10% ऑफ द डिबेंचर्स के फेस वैल्यू का। ये दोनों एक्चुअली क्या होता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके कि कंपनियां गड़बड़ न करने पाए, सरकार बहुत सारे रूल बनाती है। कंपनीज एक्ट 2013 में ये अमेंडमेंट किया गया, उसके पहले भी था। तो जो भी रिडम्पशन होना है उसके 10% फेस वैल्यू का, 10% का डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, डीआरआर, ठीक है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, और डीआरआई डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से दो तरह का अकाउंट क्रिएट होगा, उसके अलावा उसका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल चीज मैं आपको बता दूं कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को करेंगे 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज। और डीआरआई का क्या होता है कि लिस्टेड और नॉन अनलिस्टेड दोनों में होगा, लेकिन नॉन फाइनेंशियल उसमें नॉन बैंकिंग का, नॉन ऑल इंडिया बैंकिंग कंपनीज, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस उसमें होता है, ठीक है। तो फिलहाल एक क्वेश्चन लूंगा, उसी के हिसाब से आपको समझा देता हूँ। बहुत सिंपल है, इजी है, खाली अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। देखिए ये कह रहा है, क्वेश्चन में लिया हुआ है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 मेफेयर लिमिटेड एंड अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है, उनको भी नहीं करना है, ठीक है। इशूड 4009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, redeemable at a premium of 8%. The debentures were redeemable on 31 मार्च 2022। देखो 31 मार्च 2022 को रिडम्पशन करना है, वापसी करनी है 31 मार्च 2022। तो उसके पहले क्या आ जाएगा, अप्रैल। तो 1 अप्रैल और 30 अप्रैल के बीच में ही डीआरआई क्रिएट करना चाहिए, करीब करीब 1 साल पहले। 1 अप्रैल और 30 अप्रैल के बीच में कभी भी, और उसके पहले कभी भी डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये दोनों पहले क्रिएट करेंगे, फिर रिडीम करेंगे, फिर वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होते हैं, इसमें आते हैं, ठीक है। कंपनी क्रिएटेड द नेसेसरी मिनिमम अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड परचेज्ड the required amount of debenture redemption investment as per the provisions of the Company Act 2013। देखो अब 10% है तो 4000 का आप देख लीजिए, 4000 डिबेंचर्स हैं, 100 के तो कितना हो गया, 4 लाख के हो गए। तो 4 लाख का 10% कितना हुआ, 4 लाख का 10% 40,000 का डीआरआर क्रिएट होगा।
और 15% कितना हो जाएगा, 20,000 और बढ़ा देंगे, 60,000 का DRI हो जाएगा। ठीक है, पहले 2 रिजर्व क्रिएट करते हैं। अब रिडम्पशन से 1 साल पहले मान लीजिए, रिडम्पशन से 1 साल पहले का 1 अप्रैल और 30 अप्रैल के बीच में DRI, और DRR भी उसी के आसपास, कोई फिक्स नहीं है। DRR आप कभी भी कर सकते हैं, पार्ट वाइज भी कर सकते हैं, 1 साल 2 साल पहले भी कर। मान लो DRR तो अक्सर लोग करते हैं कि 4 साल बाद, अगर 1 सेकेंड दरवाजा खुला मैं बंद कर दूं, तो इसे 4 साल बाद अगर होना है तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके 4 साल में कर दिया पहले से ही, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, पहला एंट्री आप देखो पहले, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होगा DRR में। ठीक है, तो लंबा हो जाता है सरप्लस, फॉर एग्जांपल बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको क्या लिखना रहता है, वहां तो शीट लंबी होती है, चौड़ी होती है, तो लिखना पड़ेगा आपको सरप्लस, फॉर एग्जांपल बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ इतना लंबा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो मैं लिख दे रहा हूं, देखो सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 40,000। राइट, अब डेट आप डाल दीजिए कोई सा भी, 2018 है सर, और फिर DRI करेंगे, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। देखो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अभी हम कर दे रहे हैं 1 अप्रैल को, 04/20 है शायद, ईयर याद नहीं आ रहा, मैं देखता हूं अभी। ये कर दिया, ठीक है। अब ये 15% होगा फेस वैल्यू का, 4 लाख के हैं, 4 लाख का 15% क्या हुआ, 4 लाख का 10% हुआ 40,000, और 5% हुआ 20,000, ऐड कर दिया 60,000। ये हो जाएगा आपका 60,000, राइट। ये 2 अकाउंट आपको करने पड़ेंगे। अब देखिए 4,000 के डिवेंचर्स हैं, बहुत सिंपल एंट्रीज हैं, बहुत ही इजी है। देखिए अब इसका जब इन्वेस्टमेंट किस लिए करते हैं, इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है कि जब रिपेमेंट का टाइम आएगा, जब पैसा वापस करने का टाइम आएगा, तो वही इन्वेस्टमेंट बेच देंगे और वो पैसा उसमें यूटिलाइज कर लेंगे, राइट। सीधी बात है। ये डिवेंचर होल्डर की सेफ्टी के लिए लॉ बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, ताकि कंपनियां पहले से ही इंतजाम करके रखें। ये नहीं कि एंड टाइम पर वो प्रॉब्लम में आ जाए, लोगों का पैसा वापस ना कर पाए, ठीक है। तो 31 मार्च 2022, अच्छा 21 कर दो इसको, ठीक है। चलो ये भी कर दो, 2022 में रिडीम होना है, ठीक है। 31/3/2022। अब पहला काम करेंगे कि इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, राइट। तो क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि कभी कभी प्रीमियम वगैरह भी रहता है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उतना ही पैसा थोड़ी मिलेगा। ये खाली एग्जांपल समझने के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट खरीदा और 60,000 ही वापस आए, कुछ न कुछ ऐड होके आता है, इंटरेस्ट वगैरह कुछ मिलेगा। तो फिलहाल उसमें दिया रहेगा तो करना है, नहीं तो नहीं करना है, अपने से नहीं लगाना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, DRI कर दे रहे हैं। अकाउंट क्रेडिट 60,000। ये देखिए पैसे आपके वापस आ गए 31 मार्च को। 1 अप्रैल को आपने करा था, अब 31 मार्च 2022 को पैसे आपके आ गए, ये एंट्री आ गई। अब हम सिंपल 4,000 के डिवेंचर को रिडीम करेंगे। देखिए रिडम्पशन की एंट्री क्या है, सो सिंपल। ये है देखो 9% डिवेंचर्स हैं,
और इन्हें तो इशू किया गया था डिस्काउंट पर, तो बात उससे हमें कुछ मतलब नहीं है इस टाइम पर, लेकिन रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 8%, 8% के प्रीमियम पर इनको रिडीम करना है। तो 4 लाख का 8% आपको निकालना पड़ेगा, 8 से 32,000, ठीक है। तो 32,000 रुपया एक्स्ट्रा देना है। एंट्री क्या आएगी देखिए, 9% परसेंटेज डिवेंचर लिखेंगे, देखिए 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 4 लाख। अब यहां पर आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये कितना था 8%, तो 8 4 जा 32,000। और फिर डिवेंचर होल्डर टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 4,32,000, राइट। तो 4,32,000 से क्रेडिट कर दिया। ये देखिए ड्यू एंट्री है, जब डिवेंचर्स ड्यू हो जाएंगे तो अकाउंटेंट ये एंट्री पास कर देगा, अकाउंटेंट ये एंट्री पास कर देगा। 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 4 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 32,000 एंड डिवेंचर होल्डर अकाउंट 4,32,000। ये आपका हो गया एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। ये नीचे भागने लगता है हमारा, जो थोड़ा सा ऊपर कर दे, एक मिनट यार, डस्टर इधर, लेट मी गेट द डस्टर प्लीज। 4,32,000 ये नीचे चला जाता है। ठीक है, 4,32,000 आपका ये हो गया। अब देखो जब उसको चेक जाएगा डिवेंचर होल्डर को, जैसे हमने प्रीवियस उसमें बताया हुआ है इंटरेस्ट पेमेंट का, तो देखो क्या एंट्री करेंगे। देखो जब पेमेंट का टाइम आएगा, ऑन पेमेंट, देखो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो कितना हो जाएगा 4,32,000, 4,32,000 ये एंट्री लास्ट में आ जाएगी। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 4,32,000 टू बैंक अकाउंट, जब चेक चला गया 4,32,000, काम खत्म। देखो अब आपको याद होगा जब इशू आप डिवेंचर करते हैं तो परसेंटेज डिवेंचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब रिडम्पशन के टाइम पर परसेंटेज डिवेंचर क्या हो गया, डेबिट हो गया, कैंसिल हो गया, राइट। अब देखिए ये डीआरआई तो हमने इन्वेस्ट किया है, पैसे आ गए, इसका क्या करेंगे, डीआरआर का, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का क्या करेंगे, इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए लास्ट एंट्री हो जाएगी, जगह है, चलो डीआरआर अकाउंट डेबिट 40,000 टू जनरल रिजर्व 40,000, राइट। तो डिवेंचर डीआरआर अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिटेड 40,000, द एंट्री इज कंप्लीट, एंट्री इज कंप्लीट। सो सिंपल। आपको कंपनीज के बारे में डिटेल कभी बताएंगे, लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये सब हैं। तो बैंकिंग कंपनीज में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी जरूरत नहीं पड़ती है,
अनलिस्टेड कंपनी जो हैं उनके लिए, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए होता है ये सारा इंतज़ाम। डीआरआर का और डीआरआई का इंतज़ाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स मनी, पब्लिक मनी, राइट। जहां पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। दीज लॉज आर मेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।